गजेंद्र मोक्ष की कथा जरूर सुनना। गजेंद्र मोक्ष की कथा घोर गरीबी का नाश करती है। जिनका पैसा बाजार में फंसा है, पैसा आ नहीं रहा है, बहुत दिक्कत परेशानी है, कारोबार बिल्कुल डूब रहा है, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे लोग पीले वस्त्र पहनकर और घी का दिया जलाकर भगवान नारायण के सन्मुख अपने मंदिर में बैठ करके और आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिएगा। सिगरी गरीबी से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। मैंने कई दिन 2-3 दिन तक ये कथा बीकानेर के आगे नोखा में सुनाई। आज भी मुझे ध्यान है गजेंद्र मोक्ष की कथा, और मेरी इतनी श्रद्धा है और मैं व्यासपीठ से आपको निवेदन कर रहा हूँ, जब जब देनदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेमेंट चुकाना, ये मैं अपने हृदय का अनुभव आपको बता रहा हूँ। ये समय तगादा करने वाले चमड़ी खींचते हैं, कभी भूसा वाला आ गया, चोकर वाला आ गया, हरा चारे वाला आ गया, अगवारियों की पेमेंट सिर के ऊपर आके खड़ी हो गई। उस समय पिडुरी कांपती है कि अब क्या होगा। तो घी का दिया जला करके और मैं शुरू करता हूँ गजेंद्र मोक्ष का पाठ, और आप विश्वास कर लें, ये आपकी इच्छा की बात है, 8वां दिन तब आता है जब पूरा ऋण मुक्त गौशाला, आपके बटुए की चैन खुल जाती है। ऊपर से थोड़े ही टपकता है, आप ही लोग सहयोग करते हैं। तो हमें तो यही लगता है ना कि गजेंद्र मोक्ष की कथा से हो गया, और इसका एक प्रभाव है। जो बात सुखदेव मुनि कह रहे हैं, उस बात को तो झुटलाया ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप गजेंद्र मोक्ष की कथा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो थैले नोटों के ऊपर से गिर जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कहीं आप ये समझ लें, हाँ, गजेंद्र मोक्ष का प्रभाव है, धन आने के साधन बन जाएंगे। जो पैसा डूब गया, आने की स्थिति में नहीं था, वो व्यक्ति कह देगा, भैया सॉरी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम आपका पैसा नहीं दे पाए, यह अपना पैसा संभालिए, पोस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, और आने के परम साधन, कोई चीज़ आपने भर रखी है गोदाम में तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। हाँ, चांदी आपने ले रखी है तो चांदी भी 65,000 से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यही तो धन बढ़ने के साधन है। तो ये कुछ न कुछ ये हो जाएगा बिल्कुल। और अभी सोना चांदी ज़्यादा मत ले लेना, मैं नंबर सट्टा नहीं बताता हूँ, लेकिन इतना अनुभव में होता है, यदि ज़्यादा खरीद के डाल लिया तो सब डूब जाएगा। इसको अभी बहुत नीचे आना है। हम वहाँ थे नैमिषारण्य में, भैया की कथा कर रहे थे विशाल की, दिल्ली की कोई फैमिली थी, हमने ऐसा ही कुछ बोला, सोना 1,96,000 था उस दिन, 1 तोला। तो ऐसे ही पता नहीं कैसे हमने व्यासपीठ से बोला कि सोना बढ़ रहा है तो ज़्यादा मत खरीद लेना, ये बहुत उतर के आ जाएगा। और आप विश्वास करें, वो आदमी दुकान तक पहुंच गया खरीदने के लिए, 1,96,000 का रेट था। घरवाली ने फोन किया कि गुरुजी कथा में बोल रहे हैं कि सोना मत ले लेना, और आप विश्वास करें, दूसरे दिन 1,54,000 रह गया था, तीसरे दिन 1,39,000 रह गया था। तो कितना पैसा डूब जाता, और ऐसा उतरा का अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं। इसलिए धैर्य धारण कर लें। और वैसे भी देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि अभी सोना बोना मत खरीदना। विपक्षी लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं है सोना खरीदने का, ठीक है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलबा के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, परम कल्याणी गैया मैया की जय हो, जय जय श्री राधे। तो सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। आसीद गिरिवरो राजन त्रकूटायित विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत मुक्षिता। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत प्रसिद्ध भी था और सुंदर भी था। इस पहाड़ की ऊंचाई 10,000 योजन की थी। एक योजन में 4 कोस होता है, यानी 40,000 कोस ऊंचा यह पहाड़ था, पर्वत। पहाड़ों की बड़ी महिमा है। साल में एक आध बार ऐसा समय निकाल करके आप पहाड़ों पर घूमने के लिए जाए। साल में एक आध बार जाइए, श्वास की बीमारी नहीं होगी, टीबी का रोग नहीं होगा, फेफड़े नहीं गलेंगे,
ये मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। पहाड़ों के ऊपर किया गया धर्म सत्कर्म भी अनंत गुना है। जहाँ भी आपका मन हो, वैष्णो देवी जाइए, पहाड़ों पर है, आप वहाँ जाइए। पहाड़ों में उधर चले जाइए आप, मल्लिकार्जुन, बहुत अद्भुत जगह, इतनी अद्भुत जगह, बस शब्दों में क्या मैं बोलूँ। बद्रीनाथ साइड में उत्तराखंड की तरफ आप चले जाइए। वर्ष में एक कहीं नहीं जा सकते तो ऋषिकेश चले जाइए, पर्वतों की श्रृंखलाओं के मध्य। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य। तो 10,000 योजन की ऊंचाई पर, 40,000 कोस ऊंचाई पर यहाँ एक हाथी गजेंद्र संपूर्ण परिवार के साथ रहता था। उसी पर्वत के नीचे बड़ा अद्भुत सरोवर बह रहा था। खूब पेड़, तावत विस्तृता पर्यक त्रवी श्रृंगई पयोनिदम। पहाड़ की 3 चोटियां थी, एक सोने की थी, एक चांदी की थी और एक लोहे की थी, इसलिए इसका नाम था त्रिकूट। झरनों के झरझर से वह लताएं, झाड़ियां बड़ी सुशोभित हो रही थी। झरनों की झरझर से गुंजायमान पूरा का पूरा क्षेत्र आनंदित मग्न हो रहा था। उस पर्वत पर हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि अद्भुत लग रही थी, जैसे उस पर हरी भरी दूब दिखाई दे रही हो। पन्ना पत्थर ऐसा चमक रहा था। एक दिन की बात, उस हाथी ने अपने पूरे परिवार के जनों को लिया और नीचे जो सरोवर बह रहा था ना, उस सरोवर में स्नान करने को आया। वो मलमल के नहाया, बच्चों को नहलाया, पत्नी के ऊपर भी पानी उलीचने लगा और पूरे जल को कीचड़ कर डाला। इतने में एक घटना घट गई और बेस कम। घटना ऐसी घटी कि उसे जल में एक ग्राह रहता था, मगर। उसने हाथी के पाम को दबोचा, पकड़ा और घसीट करके लेकर के अंदर चला गया। हाथी का भी खींचकर उसे किनारे पर ले आता है। सूरदास जी तो कहते हैं कि 3 दिन तक युद्ध चला, लेकिन संत ये भी कहते हैं हजारों वर्षों तक ये द्वंद्व युद्ध चलता रहा। कभी ग्राह खींचकर अंदर ले जाता है, कभी हाथी उसे खींच के किनारे ले आता है। हुआ यह, ग्राह जलचर जीव है तो उसकी ताकत बढ़ती रही, और हाथी थलचर था इसलिए उसकी शक्ति का ह्रास हुआ। वो थक गया, पूरा का पूरा पानी में चला गया। इसने परिवार के लोगों से सहायता मांगी। जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो परिवार से ही मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं। परिवार के लोग सहायता करेंगे जब तक अपने प्राणों पर आफत ना आए तब तक। ये तो कोरोना में आपने देखा, लोग अस्पताल में ऐसे छोड़ के आ गए कि ये तो हमारा रिश्ते में कोई लगता ही नहीं। बुरा नहीं मानिए, मेरी बहनें भी अपने आदमी को छोड़ करके पियर चली गई, कोरोना हो गया था। क्या ठीक हो जाओ तो बुला लेना। वो भी बंदा बढ़िया निकला कि उसने बुलाया ही नहीं। उसने कहा कि जब दुख में तुम हमारी नहीं हुई तो क्या अब अपनी तनख्वाह तुम्हें दे करके बुला ले। और ऐसा ही हुआ। संसार बड़ा स्वार्थी है साहब, यहाँ स्वार्थ भरी दुनिया जी रहे हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने एक बड़ी अद्भुत चौपाई बोली, शायद आज कोई चौपाई बोली नहीं है, सुन लीजिए। जैते निज कछु स्वरते होई, राधे जा पे ध्यान दे ले माइक पे। जेते निज कछु स्वरते होई, परम ममता करे सब कोई। जैते निज कछु स्वार्थ होई, पर ममता करे सब कोई। जह पे निज कछु स्वार्थ होई, तह पर ममता करे सब कोई। श्री राम जय राम, जय
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ये खोल जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। संसार बड़ा स्वार्थी है। एक बार हम किसी शादी में गए, वैसे मैं शादी विवाह में बहुत कम ही जाता हूँ, कभी कोई टाइम मिल जाए और किसी का बहुत ही ज्यादा बुलावा हो तो। एक छोटा बच्चा अपने पापा को बोलने को आया, पापा जी बुआ और फूफा जी आए। कहता है तो खोपड़ी पर बिठा लूं, बुआ फूफा जी आए। वह नहीं बिठा सकता, डांट लगा दी, बच्चा चला गया। अब पुराना रिश्तेदारी है, पुरानी कौन बुआ फूफा को पूछे। इतने में एक बेटे ने आकर के कहा, पापा जी जयपुर से चाचा जी आए। फिर टूट पड़ा, नाक में दम कर दिए। कभी कोई आ जाता है, कोई आ जाता है, तो तुम लोग नहीं बिठा सकते, तुम क्या करें। चला गया बच्चा। एक ने आकर के कहा, पापा जी मौसा जी आए। अब के ज्यादा नहीं डांट लगाई, नहीं तो घरवाली घर ले लेती ढंग से। हाँ, बिठा दे उसको, बरामदे में बिठा दे। इतने में एक बेटे ने आकर के कहा, पापा जी मामा जी आए। जैसे ही मामा का नाम लिया दौड़ पड़ा। कब के आए होंगे, किसी ने पूछा नहीं अभी तक, ठंडे गर्म के लिए नहीं पूछा। उस समय वो स्टोव चलते थे कैरोसिन डालकर, जिसमें पंप मारी जाती थी। आपने चलाया है? मैंने अपने विद्यार्थी काल में चलाया। उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो बांध देते थे उसमें, बोलना नहीं आ रहा है, वो जलाने के लिए, उजाले के लिए। तब उतनी लाइट नहीं होती, वो सिलेंडर में वो नीचे से बांध देते थे। हाँ होता था। और स्टोव चलता था, स्टोव कैरोसिन डाला जाता उसमें। तो वो खुद ही पंप मारने लगा। कहने लगा कब के आए, किसी ने पूछा नहीं। इतने में एक बगल वाला कहा, वो कहता है कि देखो ये आदमी कितना तिगड़मबाज है, कितना चालाक है। और लोग आए, किसी को नहीं पूछता, क्योंकि इसको पता है कि मामा जी आया, माल्टा लाया। इसको पता है कि भतई बन के आया है। यदि नहीं पूछा जाएगा तो रात को फिर ठंटन पाल मदन गोपाल हो जाएगा। आदमी इतना चतुर है। शादियों में भी उनको ही आदर मिलता है जिनसे स्वार्थ सिद्ध होता है। बाबा तुलसी ने कहा, जय ही ते निज कछु स्वार्थ होई, ते ही पर ममता सब कर सब को। ये संसार पूरा स्वार्थ से भरा पड़ा। यहाँ तो स्वार्थ के बिना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भगवान है जो निस्वार्थ है। दुनिया के साथ कर्तव्यों को पूरा कीजिए, परमात्मा के साथ प्रेम कीजिए समर्पित भाव से। क्योंकि भगवान को आपकी वस्तुएं प्रिय नहीं है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को आपका सिर्फ प्रेम ही प्रिय। और प्रेम हुआ है जिसमें कोई मांग नहीं होती। मांग नहीं होती, कुछ नहीं मांगा जाता। वो सामने वाला अपनी तरफ से कुछ भी दे दे, उसमें कोई मांग होती नहीं है। तो ये ग्रंथ कहना चाहता है, बड़ी अद्भुत कथा है। सब पानी में डूब गया वो, और इसने अपने परिवार को पुकारा, कोशिश करी। हाथी की पत्नी, बच्चे सब आए। जब ये देखा ये तो पूरा का पूरा पानी में चला गया, तो सब हाथ जोड़ के चले गए, तुम्हें तो जाना ही था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ वर्ष के बाद। यही संसार की स्थिति।
अस्पताल में कोई 15 दिन 1 महीना गिर जाए तो फोन मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं पापा की उम्र 82 साल हो गई है, महाराज जी आईसीयू में हैं, या तो कोई ऐसा मंत्र पढ़ दो या खड़े हो जाए, यहाँ पर कुछ ऐसा कर दो कि अब ये चलते फिरते हाथ पांव से अपनी यात्रा पूरी कर ले। अब हमसे बनता नहीं है, हमारे पास कोई आदमी भी नहीं है कि एक आदमी 24 घंटे के लिए वहाँ पर छोड़ा जाए। मुझे नौकरी वगैरह जाना पड़ता है, कोई कहता है दुकान देखनी पड़ती है। मैं कभी कहता हूँ जिस बाप ने पूरा जीवन दे दिया तुम्हें, उस बाप को 1 आध महीना नहीं दे सकते? तो क्या कहते हैं, उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। अब तो सिगरे ही पापा अपने बच्चों के लिए करते हैं। बिल्कुल यही सुनने को, यदि आपके बच्चे बहुत लायक हैं तो आप तो बड़े भाग्यवान हैं, बड़भागी हैं, नहीं तो आज के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा जीवन जीना कि अस्पताल जाना ही ना पड़े। भारी कष्ट है अस्पताल में, हॉस्पिटल में। 1 घंटा रोज सुबह घूमो। यहाँ गंगा जी के किनारे बहुत भीड़ लगती है घूमने वालों में, सुबह घूमिए। पत्थर पर चलो तो जूता जुराब पहनकर, और सीधे मिट्टी पे चल रहे तो उलाना। 8 दिन में 1 बार आपके पाँव में गीली मिट्टी लगनी चाहिए। सावन का महीना आ रहा है कुछ दिनों के बाद, हरी हरी घास के ऊपर उलाने पाँवों से चलना, आँख की रोशनी भी बढ़ेगी। मैंने बढ़ा लिया ना, मेरा चश्मा 4.5 नंबर का होता था, अब 1.25 नंबर का रह गया। खाली धूप पर आप चलिए, ओस पर चलिए, मिट्टी तलवे में लगनी चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। गीली मिट्टी पाँवों से। आप संगमरमर पर चलते हैं, पत्थर पर चलते हैं, इसलिए तो डायबिटीज ज़्यादा बढ़ रही है। मेरी बहनें बैठी हैं, पोंछा घर में लगाती हैं तो उसमें सेंधा नमक डालिए बाल्टी में, और फिर आप लगाइए पोंछा। इससे मधुमेह बढ़ेगा नहीं, उच्च नहीं होगा इससे। ऐसा आप कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है। पानी इतना पीजिए ग्लूकोज की बोतल ना चढ़े, और जिसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ी है वो तैयार हो जाए, उसे थायराइड 1,00,000% होगा, उसके शरीर का वजन बढ़ जाएगा। बॉडी के लिए ग्लूकोज की बोतल चढ़ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पानी की कमी नहीं आने दीजिए, पानी शुद्ध हो, स्वच्छ हो। और मेरी बात मान लो, क्या मान लो, गौ माता का एक उपला कंडा जलाकर उसकी राख बनाइए, थोड़ी उसमें फिटकरी डालिए, फिर उसको सूती कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाइए, और जिस मटके का आप पानी पीते, मैं तो कहूँगा बिस्लेरी का भी पीते हो तो सीधे डायरेक्ट बंद बोतल से नहीं, एक मटके में उसको खाली कीजिए। नहीं तो जो पानी आपका वो एक 20 लीटर वाला, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 20 लीटर झाड़, हाँ झाड़, उसको खाली कीजिए मटके में, और उसमें पोटली को आप डाल दीजिए। इतना बढ़िया पानी बन जाएगा, 2,000 रुपये लीटर में भी नहीं मिलेगा। और थोड़ा खीरा डाल दिया आपने, फिर तो 4,000 रुपया लीटर का पानी हो गया। थोड़ा खीरा का टुकड़ा उसमें आपने डाल दिया, खीरा, हाँ, ये तो फिर बहुत तगड़ी वाली औषधि बन गई। पानी का जितना विकार है वो सब समाप्त हो जाएगा। बहुत बीमारियां तो पानी से ही बढ़ती हैं। पानी से मोटापा बढ़ता है, पानी से बाथरूम संबंधी बीमारियां होती हैं। पानी एक बड़ी भयंकर बीमारी है, पानी की वजह से हो जाती है, पाइल्स, बवासीर जिसे कहते हैं। पानी ठीक नहीं है, ये मसाले खाने से और पानी का बिगड़ने से, ये ज़्यादा मसाला खाने से, ज़्यादा मिर्च खाने से ये कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, पॉइजन का काम करता है ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाना। जिनका 130 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा जाता है उन्हें तो आज से ही आयोडीन नमक बंद कर देना चाहिए, ब्रेक। ये इतना खतरनाक रोग है, रक्तचाप बढ़ना, ये सीधा पैरालिसिस और हार्ट अटैक से जोड़ देता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आइए मैं भगवान की तरफ चल रहा हूँ, और हाथी की जौ के बराबर सूंड बची, पूरा पानी में चला गया, तब ये भगवान को पुकारता है। लोग भगवान को पुकारते तो हैं जब सब जगह से सहायता मदद बंद हो जाएगा, अब हमारी कोई नहीं सुनेगा। द्रौपदी भी बुलाती रही सबको, जब देखा अब हमारा कोई सहायक नहीं है, तब कृष्ण द्वारका भारे,
तब बोलती है, द्वारकाधीश आपके अलावा हमारा कौन है। हमें पुकारने में देर लगती है, लेकिन भगवान को आने में बिल्कुल देर नहीं लगती। करनाल वाली जी बैठो, बैठ। जो सुखताल आए वो ये ना सोचा कि ड्यूटी गोवर्धन की पूरी हो गई है। हाँ, वहां रजिस्टर खाली रहेगा, तभी प्रेजेंट पी लगेगी जब आप पहुंचेंगे। तब समय ना मिल पाए तो भले ही और किसी कार्यक्रम की एब्सेंट भले ही कर देना, पर श्री गोवर्धन गिरिराज जी की एब्सेंट ना करना, क्योंकि जब तक धरती पर गिरिराज गंगा है तब तक कलयुग जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतनी बड़ी नहीं। तो हाथी कहने लगा, जजापह, भगवान सुखदेव कहते हैं, जजापह परमं जाप्य प्राग जन्मनु शिक्षितम। परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र अपने मन में हृदय में एकाग्रचित होके पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा वह भगवान की स्तुति करने लगा। और इस स्तोत्र को गजेंद्र मोक्ष के नाम से कहा गया। क्या बोला? ओम नमो भगवते तस्मै यदे दक्षदात्मकम पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधीमयी। कहता है, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार हुआ, मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। इसने कई श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। परमात्मा दौड़ पड़े और कहते हैं कि भगवान सरोवर के ऊपर आकर के छा गए। भगवान ने कहा, गजेंद्र मैं आ गया, तू चिंता न करना। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महाडवाय नमो उपवर्गाय परायणाय। आप सबके मूल कारण आपका कोई कारण नहीं है। अंगूठी बनाने के लिए सोना चाहिए, सोना बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सोना अपने में ही सोना है। पानी को मीठा करने के लिए चीनी चाहिए, हाँ चीनी, लेकिन चीनी को मीठा करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो स्वयं में मीठी है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पानी को शरबत बनाने के लिए, मीठा करने के लिए शर्करा चीनी चाहिए, लेकिन चीनी को मीठा करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, वो स्वयं में ही मीठी है। संसार को बनाने के लिए भगवान चाहिए और भगवान को बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान है अपने आप में। ये गजेंद्र ने बात की। हाथी इतना बड़ा बोल गया, सर्वांग मामनाय महाडवाय नमोपवर्गाय परायणाय। भगवान मैं आपको वंदन प्रणाम करता हूं, आप मेरी बेनती स्वीकार कीजिए। डूबता हुआ हाथी एक फूल भगवान को समर्पित कर रहा है। जीवन में दो चीजें चाहिए, सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? एक का नाम है नमन और एक का नाम है सुमन। नमन किसे कहते हैं? ऐसा मन अब दूसरी जगह नहीं जाएगा, भगवान के चरणों में ही चढ़ेगा, उसे नमन कहते हैं। बहुत प्यारा नाम है नमन। लेकिन आज के समय में लोगों के नाम जितने अच्छे होते हैं, काम उतने बढ़िया होते नहीं। कम से कम नाम की तो इज्जत रखनी चाहिए। हाँ, कम से कम नाम का तो मान रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। नाम है कृष्ण, काम ऊट पटांग करेंगे। नाम है राम और पापा में लाठियां मारेंगे। वो राम तो पापा के लिए अयोध्या छोड़ के चला गया, और आज के राम मम्मी पापा में लाठी मारने लगे। नाम राम है, कम से कम नाम की मर्यादा तो बचा लेनी चाहिए। इधर देखिए, दो चीजें परमात्मा के दरबार में, एक का नाम है नमन और एक का नाम है सुमन। सुमन अर्थ देखा जाए तो दोनों का अर्थ एक ही है।
जो मन कहीं न टिके परमात्मा के चरणों में टिके उसे नमन कहते हैं, और जो पवित्र मन है उसे सुमन कहते हैं। बाहर से देखा जाए तो फूल है सुमन। तो जब भी आप अपने मंदिर में धूप लगाते हो, एक फूल रोज भगवान को चढ़ाओ, गमले में लगाओ, बाहर बगीचे में लगाओ, कहीं भी लगाओ, एक सुमन यानी एक फूल। वापस क्यों कर रहे हैं? नहीं, आगे नहीं आएंगे, अंदर बैठो। दे दे, आगे आइए, आगे बैठो। सब कैमरे लगे हैं, डिस्टर्ब होता है। कुछ कुर्सियां डाल दो, अंदर पड़ी होंगी। देखो ये रखी, बेटा उठा के ला, इधर ले। और नहीं कोई तू लेके आ जा, उसका पार्ट छूट गया। और हमें विश्वास है, अब रोज आप भगवान को प्रणाम करोगे तो नमन समर्पित करोगे, यानी इधर उधर जो मन भटक रहा है वहां से खींच करके, और वह मन भगवान को लगेगा। जो सब जगह से मन को खींच करके भगवान को समर्पित कर देते हैं, वैसे सीधे शब्दों में नमन का अर्थ होता है नमस्कार करना। हम हाथ जोड़े, बड़ी बात नहीं है, हमारा मन नमस्कार के सहित परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए, उसे ही तो नमन कहते हैं। और ये क्या सुमन। तो इस हाथी ने दोनों चीजें भगवान को समर्पित कर दी। सुमन एक फूल भी दे दिया, समर्पित कर दिया, और अपना मन भी समर्पित कर दिया। भगवान ने उस ग्राहक को पूछा, ग्राहक कहते हैं मगर को, आप इधर देखिए। भगवान पूछने लगे उसको, भाई ये बता तू, इस हाथी ने तेरा क्या बिगाड़ा, सो तूने इसका पाम पकड़ा और खदेड़ करके अंदर लेके चला गया। तो वो क्या कहने लगा? वो कहने लगा, भगवान मेरा दोष क्या है, आप ही तो कहते हैं भजन करो उद्धार तब होगा। अब पानी में रहने वाला मैं जीव कैसे करता आपका भजन? तो मैंने सोचा कि पूर्व जन्म का ये इंद्रधुम्न नाम का राजा, ये भगवान का बड़ा भक्त है। महात्मा के श्राप की वजह से साधु आए, खड़ा नहीं हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि हाथी की तरह बैठा, चल तू हाथी बन जा। इसलिए श्राप भोग रहा है। आखिर में तो पूर्व का भजनानंदी है, और श्राप का समय हो गया पूरा। तो नहाने को आया, तो मैंने सोचा ये भगवान का भक्त, जाई की टांग से लटक ले, जित आए दरबार में आवेगा तो संग में हम चले आएंगे। तासों हम जाके 500 लटक ले, और हमने तो कोई गलती नहीं करी। तालियां आपने बहुत मरी मराई बजाई है, इसका मतलब बात समझ में नहीं। इसको ऐसे समझ लो, जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ और कहीं किसी के यहां जाएं, और ऐसी जगह जाएं जहां हमारी जानकारी भी नहीं है, लेकिन खरबूजा खाने को मिल रहा है, बढ़िया मिठाई खाने को मिल रही है। यहां जाते हैं मेरठ की तरफ, मोदी नगर की तरफ, तो बाएं हाथ पर कुछ दुकान है, उसमें पेड़े वालों के नाम लिखे, पता नहीं कौन सी जगह है, यहीं निकलते ही है। आपको पता है? अरे बड़ी प्रसिद्ध दुकान है, 50-25 दुकान है, और उनके बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ, पेड़े की हैं वो दुकानें, और बड़े नामवार पेड़े हैं। तो मैं वहीं प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूँ कि किसी के हम यहाँ जाएं और हमारी जानकारी नहीं है, बढ़िया धोटा दूध मिल रहा है पीने को, बढ़िया मिठाई मिल रही है खाने को, भाई क्यों मिल रही है? हमारी तो कोई जानकारी ही नहीं है। इसलिए मिल रही है कि तुम्हारी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम जिसके संग गए हो उसकी जानकारी है। सीधी सी बात है, परमात्मा के साथ तुम्हारी जानकारी नहीं है, लेकिन इन गुरुजनों की जानकारी जरूर है। इनके संग चलोगे तो भक्ति की प्लेट और मुक्ति का कप हाथ में जरूर है। इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग रमिए। कभी मन में ये बात ना आवे, अरे गुरुजनों के साथ जाके क्या करेंगे, हमने क्या वृंदावन देखा नहीं, हमने क्या द्वारका देखी नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। जो अपने गुरुओं के साथ तीर्थ यात्रा करता है, उसकी एक तीर्थ यात्रा 1 करोड़ तीर्थ यात्रा के बराबर होती है। ऐसा कबीर साहब ने लिखा।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। कहते हैं अकेले जाओगे तीर्थ यात्रा के लिए तो 1 गुना फल मिलेगा, किसी साधु के संग जाओगे तो 4 गुना फल मिलेगा। और कहा गया कि जिन गुरुओं के साथ आप करीबी से जुड़े हैं, मानसिक भाव से उनको आपने अपना गुरु मान लिया है, जिनके द्वारा जीवन बदला है, ऐसे गुरु के साथ यात्रा करने से कबीर कहते हैं यात्रा का फल 1 करोड़ गुना प्राप्त होता है। तो महापुरुषों का सीधा संबंध भगवान से, परमात्मा से, उनके साथ जाएंगे, बड़ा आनंद ही आनंद। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत भगवान की। आप एक बार गुरु नानक देव जी की जीवनी जरूर पढ़ना, बहुत अद्भुत महापुरुष हुए, मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। पंजाब ने पूरी दुनिया को गुरु का महत्व बताया। गुरु क्या है? पंजाब में एक धर्म चलता है, आप बता सकते हैं? पगड़ी वाले महानुभावों का, सरदारों का, कौन सा धर्म है? सिख धर्म। वो सिख धर्म नहीं है, वो शिष्य धर्म है। हाँ, सा कभी खा में बदल जाता है ना, तो शिष्य धर्म। इसके बारे में गुरु नानक देव ने बड़ी अद्भुत बातें कही। शिव महापुराण में भी खूब वर्णन है। जो गुरुदेव के अनुशासन में रहता है वो शिष्य है, वो शिष्य का गौरव बढ़ा दे वह गुरु है। तो मैं एक शब्द गुरुद्वारा यहाँ लगा करके 2 पंक्तियां सिरा दे आपसे बुलवाऊंगा। गुरुद्वारे पे शीश झुका तो मैं सदगुरु समझाते। सदगुरु की जो वाणी है, राइफल की गोली फिसल सकती है लेकिन गुरु की बात नहीं फिसल सकती। उन्होंने 2-3 पंक्तियां बड़ी अद्भुत कही हैं और आइए हम उसी को गुनगुनाए लेते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सदगुरु समझाते हैं, तू नाम सुमिरता जा तुझे सदगुरु समझाते हैं। सुन, इतना टाइम लगता है? गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सदगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सदगुरु समझाते हैं। प्रभु राम से मेरे ताजा तू नाम से मेरे ताजा, दोनों हाथ। सदगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सदगुरु समझाते हैं।
झूठा जगत है सारा, झूठी है माया झूठी है काया, झूठा जगत है सारा। रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे, झूठा जो हर जारा। ये मेर दो मेरे हरे तेरा दिल भर माते हैं, गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश जा तू नाम से मेरे ताजा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। सबके हाथ में ताली। दो साल जी ले 100 साल जी ले, आखिर तुझको ही जाना। कितनी प्यारी पंक्तियां है। जीवन 10 साल जिया या 100 साल जिया ये मायना नहीं रखता, हमने जीने की खुशबू कितनी छोड़ी है धरती पर ये मायना रखता है। क्या सुंदर लिखा है, 2 साल जी ले 100 साल जी ले, आखिर तुझको ही जाना। दुनिया में जाकर सबको बतावे, दुनिया में जाकर सबको बतावे, वापिस किसी को नहीं आना। कर काम बनाएंगे, कर काम बनाएंगे, हमारे तेरा नाम बनाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम से मेरे ताजा, प्रभु नाम से मेरे ताजा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे में शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। जाने लगे जब इस जग से पगले, श्वासों की जब माला। जाने लगे जब इस जग से पगले, श्वासों की माला। आखिर घड़ी ना होगा कोई, आखिर घड़ी ना होगा कोई, तुझको बचाने वाला। समझाए तुझे गुरु जी, समझाए तुझे गुरु जी, श्वास तेरे घटते जाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। तू नाम से मेरे ताजा,
प्रभु नाम से मेरे ताजा तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरु द्वारे विशेष झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरु द्वारे विशेष झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम से मेरे ताजा प्रभु नाम से मेरे ताजा तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। ओ तू नाम मेरे ताजा तुझे एक बार दोहराओ। समझाते हैं। जय श्री राम। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका प्रभु नाम से मेरे ताजा प्रभु नाम से मेरे ताजा तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका 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 सतगुरु समझाते हैं। शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सतगुरु समझाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद के जय हो। भगवान ने सबसे पहले ग्राह का जबड़ा फाड़ दिया। ग्राह मोह है, गजेंद्र हमारी और आपकी तरह जीव है। यह सरोवर संसार है। संसार के 3 गुणों के ऊपर यह जीवात्मा वास की है। जो त्रिकूट पर्वत है ये वह स्थान है जहाँ यह व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है। त्रिकूट है, एक सोने की चोटी है, एक चांदी की है और एक लोहे की है। ये 3 गुणों में ही जीवन जिया जा रहा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जीवात्मा अपने परिवार के साथ संसार रूपी सरोवर में आया। मोह रूपी ग्राह ने आके पाम पकड़ लिया। पुकारा, पूरे परिवार को कोई बचाने को नहीं आया। कि जब उसने प्रभु के लिए आवाज लगाई तो उलाने पाम गरुण को भी छोड़ते हुए भगवान आके प्रकट हो गए। कथा कहती है हमको बुलाने में देर लगती है, लेकिन भगवान को आने में बिल्कुल देर नहीं लगती। और अंत में मोह हमारा पाम छोड़े, यही गजेंद्र मोक्ष है। परमात्मा की कृपा से यह बिल्कुल संभव है। हाथी ने एक मनुष्य स्वरूप बनाया, भगवान ने गरुड़ पर उसे बिठाया और उसे लेकर के अपने धाम के लिए चले गए। चलते हुए प्रभु ने कुछ अद्भुत बातें बोली। भगवान कहते हैं जो लोग रात के पिछले पैर में यानी सुबह भोर में 4 बजे सूर्य भगवान की किरण निकलने से पहले इतनी चीजों का ध्यान करेंगे उनकी मौत नहीं बिगड़ने दूंगा, ये भगवान बोले। क्या क्या है?
भोर में पर्वत शिखर का दर्शन, शिवजी का ध्यान, क्षीर सागर का ध्यान, कौस्तुभ मणि, तुलसी की माला, कौमुदी गदा, सुदर्शन चक्र, 5 जन शंख। यही ले लो ना, बच्चा ले नहीं सकता। सुन लीजिएगा, पंचीराज गरुण, चक्र नारद जी, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, वराह भगवान, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, ब्राह्मण, गाय, चंद्रमा, इनका जो ध्यान करेगा या इनका दर्शन करेगा, स्वयं भगवान कहते हैं वो संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। आपका ध्यान इधर नहीं है, सुबह ही सुबह शंख का दर्शन, कौड़ियों का दर्शन, गोमती का दर्शन, गरुण घंटी पर गरुड़ जी हैं, एक काल के गाल से बचा लेते हैं, रोज उनका दर्शन कीजिए। चंद्रमा का दर्शन, सूर्य निकलते हुए सूर्य भगवान का दर्शन, कच्चे दूध का दर्शन, घी का दर्शन, यह प्रत्येक दिन कीजिए। जलती हुई अग्नि का दर्शन, यह भोर में सुबह बहुत ज़्यादा अद्भुत है। कच्छप का दर्शन, वराह भगवान का दर्शन, ओमकार, ओम लिख दीजिए हाथ से या मुंह से बोलिए, इसका बोलना और दर्शन करना दोनों ही शुभ है। गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी और 7 ऋषि, जैसे सप्त ऋषि कहते हैं। और 4 पुण्यमय नाम कौन कौन से हैं? पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। इन नामों का वर्णन किया और भगवान कहते हैं, हे मेरे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी और मेरी इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ करेंगे, मृत्यु के समय में उन्हें निर्मल बुद्धि का दान कर दूंगा। अपने घर में एक छोटी किताब रखो गजेंद्र मोक्ष की, नहीं हो तो हमसे ले जाना, पर अपने घर में रखिएगा और वहीं रखिए जिस बेडरूम में आप सोते हैं, बिना नहाए बिना कुल्ला किए। बस शर्त यह है कि लेट बाथरूम से जाने से पहले और आप बिस्तर छोड़ें तो ज़्यादा देर नहीं है, 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से लगेंगे। तो भगवान कहते हैं, इमाम स्तवन्नी नांगा प्रतिबुद्ध शांत है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जग कर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय में मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान दे दूंगा, उनकी मौत नहीं बिगड़ने दूंगा। मैं स्वयं अपना गरुण लेकर के आऊंगा, उसके ऊपर बिठाकर अपने धाम में लेके जाऊंगा। यह प्रभाव गजेंद्र मोक्ष का। और मैं चाहता हूं कि हर सनातनी के घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ हो। जब तुम्हारे घर में कोई आवे और आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहे हों तो सामने वाला देख के एक बार बिल्कुल बोल दे कि जरूर कौशिक महाराज का यह श्रोता है, इसलिए घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन 2 बड़ी अद्भुत हैं। क्या क्या है? एक है रुद्राष्टक नमामि समीसान, इसको रात को सोते समय पढ़िए आप, और सुबह जब आप जागते हैं तो गोपी गीत हार्ट को मजबूत करता है। और ये गजेंद्र मोक्ष, इससे भगवान निर्मल बुद्धि दे देते हैं, पवित्र बुद्धि दे देते हैं। कोई शराबी, जुआरी, कबाड़ी जिसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, मेरे निवेदन पर उससे गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराइए, उसका जीवन बच जाएगा। स्वयं भगवान इस बात की गारंटी लेते हैं, तेसाम प्राणात्यये चाहम ददामी विमलाम मतिम। जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा, हे गरुण, वो गजेंद्र, मैं उसको निर्मल बुद्धि दे दूंगा, उसका जीवन ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो आज आप सुख तीर्थ से ऐसी अद्भुत गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सुनी। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम संहितायाम अष्टम स्कंदे गजेंद्र मोक्षणम नाम चतुर्थोध्याय। यदि हम भगवान का जन्म कल करा देते तो आज की ये सिगरी कथाएं छूट जाती।